जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं और यह लकड़ी की मूर्तियों वाला देश का अनोखा मंदिर है। हिंदू धर्म के अनुसार बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी 4 धाम हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु चारों धामों में बस गए तो सबसे पहले वे बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वे गुजरात के द्वारका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारका के बाद उन्होंने उड़ीसा के पुरी में दोपहर का भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जगन्नाथपुरी के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये रहस्य बहुत ही अनोखे और चमत्कारिक हैं, जिनका जवाब वैज्ञानिक आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर अनंत रहस्यों से जुड़ा हुआ है तथा सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियां, जिनके हाथ आधे बने हुए हैं और पैर तो है ही नहीं। कहते हैं कि यह मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके हृदय से बनी हैं। आज हम इसी कथा के बारे में जानेंगे तथा आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर में आधी अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी तब अर्जुन के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन कई दिनों बीत जाने के बाद भी जब उनका हृदय आग में जला नहीं तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को लकड़ी समेत समुद्र में बहा दिया। यही हृदय समुद्र में बहता हुआ पश्चिम छोर से पूर्वी छोर तक पूरी नगरी पहुंचा। उस समय मालवा के राजा थे इंद्रदुम्न, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि तुम समुद्र तट पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिसे लेकर तुम मूर्ति बनवाकर एक विशाल मंदिर की स्थापना करो। राजा इंद्रदुम्न जब भगवान के आदेश पर समुद्र तट पर गए तो उन्हें सच में वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे वो लेकर अपने महल आ गए। उस लट्ठे से मूर्ति बनवाने के लिए राजा ने अपने नगर के सभी महान शिल्पकारों तथा विशेषज्ञों को बुलाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। जैसे ही वे उस लट्ठे से मूर्ति बनाने के लिए उस पर हथौड़ा इत्यादि मारने का प्रयास करते तो वह टूट जाता। यह देखकर राजा बहुत निराश हो गए थे। तब सृष्टि के महान शिल्पकार तथा भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में राजा के पास आए तथा उनसे कहा कि वे इस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण कर देंगे, जिसमें उन्हें लगभग 21 दिन का समय लगेगा। साथ ही उन्होंने ये शर्त रखी कि वे यह काम वह अकेले एक कमरे में करेंगे और उस कमरे के कपाट हमेशा बंद रहेंगे, कोई भी अंदर नहीं आएगा। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली तथा उन्हें मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया। विश्वकर्मा जी कई दिनों तक मंदिर के अंदर उस लट्ठे से मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे तथा बाहर हथौड़ा इत्यादि चलने की आवाज आ रही थी। एक दिन राजा इंद्रदुम्न की पत्नी ने मंदिर के बाहर से कान लगाकर सुनने का प्रयास किया तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। यह देखकर रानी को भय हो गया तथा उन्हें लगा कि कहीं वह वृद्ध व्यक्ति अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उसने यह सूचना राजा इंद्रदुम्न को दी। राजा को भी यह भय हुआ तथा वे अपने सैनिकों के साथ मंदिर के अंदर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर के द्वार खुलवाए तो वहां से वह वृद्ध कारीगर विलुप्त हो चुका था। उन्होंने मूर्तियों को देखा तो वह आधी अधूरी पड़ी थी, जिसमें तीनों के पैर नहीं थे तथा भगवान जगन्नाथ तथा बलभद्र के आधे हाथ ही बने हुए थे, जबकि सुभद्रा के तो हाथ भी नहीं थे। यह देखकर राजा निराश हुए तथा उन्हें समय से पहले मंदिर में आ जाने का दुख हुआ, किंतु भगवान जगन्नाथ ने उन्हें फिर से स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यही नीति थी, वह उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करें। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की आधी अधूरी मूर्तियां उस मंदिर में स्थापित हैं, जिनकी भक्त पूजा करते हैं। विश्वकर्मा जी चाहते तो एक मूर्ति पूरी होने के बाद दूसरी मूर्ति का निर्माण करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सभी मूर्तियों को अधूरा छोड़कर चले गए। इसके पीछे भी एक कथा है। बताते हैं कि एक बार देवकी रुक्मिणी कृष्ण की अन्य रानियों को राधा और कृष्ण की कथा सुना रही थी। उस समय छिपकर यह कथा सुन रहे कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इतने विभोर हो गए कि मूर्तिवत वहीं पर खड़े रह गए। वहां से गुजर रहे नारद को उनका अनोखा रूप दिखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे इन तीनों के हाथ पांव ही ना हो। बाद में नारद ने भी कृष्ण से कहा कि आपका जो रूप अभी मैंने देखा है, मैं चाहता हूँ कि वह भक्त भी देखे। कृष्ण ने नारद को वरदान दिया
कि वे इसी रूप में भी पूजे जाएंगे। इसी कारण से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के हाथ पांव नहीं हैं। आइए अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के ध्वज रहस्य के बारे में। सामान्य जीवन में वस्तुएं सदैव हवा की दिशा में रहती हैं, लेकिन पतित पवाना के नाम से जाना जाने वाला पवित्र ध्वज जो कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता है, हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। इस रहस्यमय घटना को देखकर सारे वैज्ञानिक तर्क धरे के धरे रह गए हैं। इस विचित्र घटना के पीछे कोई दैवीय शक्ति है या कोई इंजीनियरिंग उपलब्धि, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पुरी में कहां पर खड़े हैं। मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान जगन्नाथ का सुदर्शन चक्र आपकी ओर ही रहेगा। यह सुदर्शन चक्र 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन लगभग 1 टन है। और यह एक रहस्य है कि प्राचीन काल में जब कोई अत्याधुनिक मशीनरी उपलब्ध नहीं थी, तब इतना भारी और विशाल चक्र कैसे इस मंदिर के गुंबद पर रखा गया होगा। उन दिनों यह सिर्फ शारीरिक श्रम द्वारा ही संभव हुआ होगा। 1800 साल पुरानी परंपरा के अनुसार एक पुजारी झंडा बदलने के लिए हर दिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। पिछले 1800 सालों से यह प्रचलन होता आ रहा है। लोगों का मानना है कि यदि किसी दिन यह अनुष्ठान कभी छूट गया तो जगन्नाथ मंदिर कुल 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। इसके लिए किसी भी सुरक्षात्मक गियर का उपयोग नहीं किया जाता है और इसे नंगे हाथों से ही किया जाता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि नवकलेवर एक काल चक्र है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुदर्शन और देवी सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर उनके स्थान पर एक नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और इसी क्रिया को भगवान का पुनर्जन्म भी माना जाता है। नवकलेवर उत्सव 12 से 19 साल के अंतराल में रथ यात्रा से पूर्व किया जाता है। नवकलेवर एक पौराणिक प्रक्रिया है जिसे संपूर्ण रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। भगवान की नई मूर्तियाँ नीम के पेड़ से बनाई जाती हैं, लेकिन उस पेड़ को चुनने के लिए कई नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के लिए पेड़ का रंग गहरा होना चाहिए, चक्र व शंख के चिन्ह होने चाहिए, 4 शाखाएं जिनमें किसी पक्षी का घोंसला ना हो और जड़ों में सांप का बिल आदि स्थितियों का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और अस्त्र सुदर्शन की मूर्तियों के लिए भी पेड़ों को चुनाव, नियमों और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस तरह के पेड़ को खोजना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इस कार्य में खोज करने वालों की सहायता करती है स्वयं देवी मंगला। कहा जाता है कि ऐसे पेड़, जिसे दारू ब्रह्मा कहते हैं, को ढूंढने का कार्य केवल महंतों और पंडितों द्वारा ही किया जाता है। इनमें से दयातापति अर्थात मुख्य महंत तो सपने में देवी मंगला पेड़ की निश्चित स्थिति की जानकारी देती हैं। पेड़ को ढूंढने से लेकर मूर्तियों के बनने तक का कार्य को गुप्त तरीके से किया जाता है। भगवान की मूर्ति को रूप देने के लिए शिल्पकारों को बुलाया जाता है, जो मंदिर के ऊपर एक बंद कमरे में बैठकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। उन्हें 21 दिन तक मंदिर में रहकर मूर्ति का निर्माण करना होता है। इस दौरान वो ना ही कहीं बाहर जा सकते हैं तथा ना ही बाहर का कुछ भी खा पी सकते हैं। 21 दिन तक उन्हें मंदिर का महाप्रसाद खाना होता है तथा उसी कक्ष में सोना होता है। मुख्य पुजारी तथा अन्य किसी को भी उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होती है। 21 दिन के बाद उन मूर्तियों को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लाया जाता है। इन 4 मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों की ओर मुख करके रखा जाता है और यह कार्य रात्रि के समय बिल्कुल अंधेरे में किया जाता है। मुख्य पुजारी जो शरीर को बदलने का कार्य करता है, उसकी आंखों पर पट्टी तथा हाथों पर कपड़ा बंधा होता है। जब मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा रहता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात होती है। मंदिर में किसी के भी प्रवेश पर रोक होती है। मंदिर के अंदर केवल उन्हीं पुजारियों को जाने की अनुमति होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। इसके बाद नई मूर्तियों को सामने रखने के पश्चात उस रात्रि किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती तथा न ही प्रसाद लगाया जाता है। पुजारी पुरानी मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर देता है। इसके पश्चात देह त्याग तथा नए शरीर धारण करने की प्रक्रिया के मंत्र पढ़े जाते हैं। अंत में
प्राचीन शरीर का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है तथा नई मूर्तियों को प्राचीन मूर्तियों के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। अगले दिन पूरी नगरी में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कुछ कहानियां हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनी गई हैं। इस ब्रह्म पदार्थ या दैवीय पदार्थ को हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता यह क्या है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई यह ब्रह्म पदार्थ को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है तो यह काम हाथों से किया जाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हाथों में कोई चीज खरगोश की तरह उछल रही है। कुछ तो है जो ऐसा लगता है जैसे जीवन है। हाथों में दस्ताने होने के कारण उस पदार्थ के बारे में इतना कुछ पता नहीं चलता। इस संपूर्ण कार्यविधि के बाद समय होता है वार्षिक उत्सव रथ यात्रा को मनाने का। प्रत्येक वर्ष जून जुलाई के महीने में रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सुसज्जित भव्य रथों को खींचने और दर्शन करने एकत्रित होते हैं। करीब 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में रथों को जगन्नाथ मंदिर के निकट बने उनकी मौसी के मंदिर ले जाया जाता है, जहां वे तीनों 9 दिन के लिए आराम करने और एक प्रकार से छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। इस अवसर पर उन्हें कई स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है और अंतिम दिन में जगन्नाथ मंदिर में प्रतिमाओं की पुनः स्थापना से उत्सव समाप्त होता है। दोस्तों, मंदिर परिसर के भीतर की रसोई को दुनिया में सबसे बड़ी रसोई माना जाता है। इसमें 400 रसोइया हजारों लोगों का खाना खिलाने के लिए 200 मिट्टी के बर्तनों पर काम करते हैं। प्रतिदिन भगवान को दिन में 6 बार प्रसाद चढ़ाया जाता है और इन सभी में सबसे लोकप्रिय अवदा है। भगवान को भोग लगाने के बाद इसे भक्तों को महाप्रसाद के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। आपको बता दें कि प्रसाद पकाते समय 7 बर्तनों में लकड़ी पर खाना बनाया जाता है, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। रहस्यमय तरीके से जो बर्तन सबसे ऊपर होता है वह सबसे पहले पकता है और उसके बाद नीचे वाला बर्तन पकता है। कुछ लोग इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ परिसर के अंदर खाना पकाने की मात्रा हमेशा समान रहती है, जबकि यहाँ आने वाले लोगों की संख्या हजारों या लाखों में होती है। जगन्नाथ मंदिर में कभी भी खाना बर्बाद नहीं होता। सामान्य दिनों में भक्तों की संख्या 2000 से 20,000 तक होती है, लेकिन यही संख्या रथ यात्रा या श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे विशेष त्योहारों के दौरान लाखों में हो जाती है। फिर भी यहाँ का खाना कभी भी ना तो बर्बाद होता है और ना ही कम पड़ता है। दोस्तों, भोजन तैयार करते समय और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के लिए ले जाते समय इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती है, लेकिन जब इसे भगवान का भोग लगाया जाता है और भक्तों की बिक्री के लिए आनंद बाजार में ले जाया जाता है तो इस महाप्रसाद से एक दिव्य सुगंध आने लगती है। यह एक भगवान जगन्नाथ का एक अनोखा रहस्य है। यह आज भी रहस्य है कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ता। कि अन्य हिंदू मंदिरों में ऐसा कोई भी व्यवहार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। कुछ लोग इसे दैवीय हस्तक्षेप कहते हैं तो कुछ लोग इसे विज्ञान के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान जगन्नाथ की मुख्य सवारी है गरुड़, जो कि एक विशालकाय पक्षी है। चूंकि मंदिर के अंदर स्वयं भगवान विराजमान है, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के आसपास उड़ने की हिम्मत नहीं करते। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का दावा है कि जगन्नाथ मंदिर की ओर तेजी से चलने वाली समुद्री हवा के कारण बनने वाले भवरों के कारण पक्षी उड़ नहीं पाते। जाहिर तौर पर यही कारण भी हो सकता है कि झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर कदम नहीं रखता, समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती रहती है। लेकिन
जैसे कोई व्यक्ति सिंह द्वार के अंदर कदम रखता है, लहरों की आवाजें गायब हो जाती हैं। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते समय पहला कदम निकालते ही समुद्र की लहरों की आवाजें फिर से आने लगती हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले पास में जलाई गई चिता की गंध भी आती है, लेकिन सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही यह गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य बने हुए हैं। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख स्क्वायर फीट तक फैला भव्य मंदिर है। और आश्चर्य की बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी दिखाई नहीं देती और ना ही परछाई जमीन पर पड़ती है। जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से आज तक किसी ने भी इस मंदिर की छाया को नहीं देखा है। आम लोग ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक भी आज तक इस रहस्य का पता लगा पाने में असमर्थ साबित हुए हैं। दरअसल मंदिर का स्थान और डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि इसका सूर्य से सीधा संपर्क होता है, यानी कि मंदिर इस तरह से स्थित है कि सूर्य की किरणें बिना छाया डाले सीधे मंदिर पर जाकर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मंदिर से टकराकर मंदिर पर ही परछाई बनाती हैं। मंदिर के ढांचे पर ही परछाई बनने के कारण वह जमीन तक नहीं पहुंचती और ना ही नजर आती है। इसी कारण से लगता है कि मंदिर की परछाई ही नहीं है। छाया की कमी को मंदिर की एक अनोखी विशेषता माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के अंदर रहस्यमय रत्न भंडारे हैं। इसमें 7 कक्ष हैं और मंदिर प्रबंधक केवल बाहर और भीतर के भंडारे को ही उपयोग में लाते हैं। बाकी के बचे 5 कक्षों को बंद रखा जाता है। दरअसल गंभीर हमलों और लूटपाट के बाद भी आश्चर्यजनक रूप से कोई भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के खजाने को नहीं लूट सका। भंडारे का उपयोग वार्षिक रथ उत्सव के दौरान सुनवेशा में किया जाता है। कहा जाता है कि उनके पास मोती, सुनहरे हाथ, पैर, मुकुट, हार, रत्न और अन्य खजाने हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।